नमस्कार दोस्तों अगर आपको पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में खेला गया आईपीएल 2024 का 11वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट से 100 लाइक्स, तो आप लोग इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में आईपीएल 2024 का 11वां और सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले में एक बार फिर क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार शिखर धवन की पंजाब टीम के सामने निकोलस पूरन की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने के लिए फैसला किया और पंजाब किंग्स को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ सुपर जायंट्स के दो दिग्गज ओपनर मैदान पर उतरे। केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक, इन दोनों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम के लिए एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी और क्विंटन डिकॉक मैदान पर आते ही आक्रामक रूप में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्विंटन डिकॉक के सामने पंजाब की कोई भी गेंदबाज टिकने का नाम नहीं ले रहे थे और इस तरफ पहले ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर बिना किसी नुकसान के 5 रन हो जाता है। तीसरा ओवर डालने आए खगेश्वर रबाड़ा की पहली बॉल पर हर्षद पटेल से केएल राहुल का कैच छूट जाता है। इसके बाद इस ओवर में जो है केएल राहुल को एक जीवनदान मिलता है और इस ओवर में केएल राहुल एक चौका और एक छक्का जोड़ देते हैं। इस ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर बिना किसी नुकसान के 23 रन हो जाता है। उसके बाद केएल राहुल इस जीवनदान का ज्यादा देर तक फायदा नहीं उठा पाते हैं और चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर लखनऊ सुपर जायंट्स को पहला झटका लगता है। अर्शदीप सिंह की शॉर्ट बॉल पर केएल राहुल बैकवर्ड पॉइंट पर जानी ब्रेस्टो के हाथों में कैच थमा देते हैं। केएल राहुल 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद अब जो है क्विंटन डिकॉक का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर आते हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि पावर प्ले की आखिरी ओवर में लखनऊ को दूसरा झटका लग जाता है और सैम करन ने इस ओवर की पहली बॉल पर देवदत्त पडिक्कल को भी कप्तान शिखर धवन के हाथों में कैच आउट करा देते हैं। इस ओवर की आखिरी बॉल पर डिकॉक ने छक्का जमाते हुए स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया था। पावर प्ले में लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 54 रन पर 2 विकेट रहता है। उसके बाद अब क्विंटन डिकॉक का फिर से साथ देने के लिए मार्कस स्टोनिस मैदान पर आते हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स पारी को आगे बढ़ाते हैं। 9वें ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी तीसरा झटका लग जाता है। राहुल चाहर ने ओवर की लगातार 2 छक्के जमाने के बाद मार्कस स्टोनिस पवेलियन लौटा देते हैं। उन्हें चाहर ने चौथी बॉल पर बोल्ड कर दिया था। इस ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 80 रन पर 3 विकेट हो जाता है। अब जो है लखनऊ सुपर जायंट्स का पारी लड़खड़ाते हुए दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर क्विंटन डिकॉक का साथ देने के लिए कप्तान निकोलस पूरन की एंट्री होती है और लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी को निकोलस पूरन आगे बढ़ाते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान निकोलस पूरन ने 11वां ओवर लेकर आए राहुल चाहर की पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 बाउंड्री जमाई। इनमें 2 छक्के और 1 चौका शामिल रहा। इस ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 115 रन हो जाता है। उसके बाद क्विंटन डिकॉक और निकोलस पूरन के बीच काफी अच्छी साझेदारी होती है और लखनऊ सुपर जायंट्स के ओपनर क्विंटन डिकॉक के अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। उन्हें 34 बॉल पर 50 भी पूरा कर ली। उसके बाद 14वें ओवर की पहली बार पर लखनऊ सुपर जायंट्स को फिर 1 विकेट गिरता है। पिछले ओवर में अर्धशतक जमाने वाले क्विंटन डिकॉक 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उन्हें अर्शदीप सिंह ने जीतेश शर्मा के हाथों में कैच आउट करा देते हैं। अर्शदीप सिंह को दूसरी सफलता मिलती है। अब निकोलस पूरन का साथ देने के लिए आयुष बदौनी क्रीज पर आते हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर बता दें कि इन दोनों के बीच ज़्यादा देर तक साझेदारी नहीं चलती है। 16वां ओवर डालने आए खगेश्वर रबाड़ा ने पहली बॉल पर निकोलस पूरन को बोल्ड कर देते हैं। पूरन 21 बॉल पर 42 रन बनाकर आउट होते हैं। इस ओवर में लखनऊ ने 150 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया था। आयुष बदौनी का साथ देने के लिए कुणाल पांड्या मैदान पर आते हैं। 18वां ओवर डालने आए हर्षद पटेल ने 1 ओवर में 20 रन आए। कुणाल पांड्या ने उनकी दूसरी, चौथी और 5वीं बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। इनमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। इस ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 182 रन पर 5 विकेट रहता है। उसके बाद 19वां ओवर डालने आए सैम करन ने 1 ओवर में 2 विकेट हासिल किए। उन्होंने रवि बिश्नोई 0 और आयुष बदौनी को 8 रन पर पवेलियन भेजा। उसके बाद लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में नबील उल हक को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में बनाया था। उन्होंने केएल राहुल को रिप्लेस किया था और आपको बता दें कि लखनऊ ने पंजाब
को इकाना स्टेडियम में सबसे बड़ा टारगेट दिया। टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 199 रन स्कोर बनाया। अब 200 रनों का टारगेट का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स के 2 दिग्गज ओपनर कप्तान शिखर धवन और जॉनी ब्रेस्टो के कंधों पर इस महामुकाबले में ओपनिंग विस्फोट शुरुआत दिलाने की जरूरत थी और कप्तान शिखर धवन और जॉनी ब्रेस्टो आते ही अपने टीम के लिए विस्फोट ओपनिंग शुरुआत दिलाए। और आपको बता दें कि पहले ओवर में कप्तान शिखर धवन ने चौके के साथ अपनी टीम के लिए खाता खोला। उन्होंने एम सिद्धार्थ के ओवर की 5वीं बॉल पर चौका जमाया और पंजाब का स्कोर बिना किसी नुकसान के 5 रन रहा। वहीं जॉनी ब्रेस्टो ने दूसरा ओवर लेकर आए नवीन उल हक की बॉल पर लगातार 2 बाउंड्री जमाई। उन्होंने 5वीं और 6वीं बॉल को रस्सी के बाहर पहुंचाया। इस ओवर के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी नुकसान के 16 रन रहा। उसके बाद शिखर धवन ने तीसरा ओवर डालने आए एम सिद्धार्थ के ओवर में 3 बाउंड्री जमाई। उन्होंने तीसरी और चौथी बॉल पर चौका और छठी बॉल पर छक्का जमाया और 3 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी नुकसान के 32 रन हो जाता है और इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी साझेदारी होती है। और पावर प्ले के आखिरी ओवर में शिखर धवन ने मोहसिन खान की गेंद पर 3 बाउंड्री जमाई। उन्होंने मोहसिन खान की पहली और दूसरी बॉल पर चौके जमाए और टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंचा दिया। फिर ओवर की चौथी बॉल पर छक्का भी जड़ा। इस ओवर के बाद पंजाब ने बिना किसी नुकसान के 60 रन बना लिए। धवन और ब्रेस्टो नाबाद रहे और उसके बाद धीरे धीरे शिखर धवन अपने 50 के करीब भी पहुंच रहे थे और शिखर धवन ने आईपीएल करियर की 51वां 50 पूरी कर ली। उन्होंने 30 बॉल पर अपना अर्धशतक जमाया। उन्होंने 8वें ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई की चौथी बॉल पर छक्का जमाते हुए अर्धशतक पूरा किया और 8वें ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी नुकसान के 73 रन पहुंच गया। वही 11वें ओवर में शिखर धवन और जॉनी ब्रेस्टो के बीच शतकीय साझेदारी भी हुई। रवि बिश्नोई की दूसरी बॉल पर शिखर धवन ने 2 रन लेकर 100 रन की ओपनिंग साझेदारी पूरी की और टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। ओवर के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी नुकसान के 101 रन हो गया और पंजाब किंग्स को पहला झटका लगता है और जॉनी ब्रेस्टो जो है 42 रन की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद शिखर धवन का साथ देने के लिए प्रभासिमरन सिंह मैदान पर आते हैं और प्रभासिमरन सिंह अर्शदीप सिंह के जगह पर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे। 14वें ओवर में मयंक यादव ने पंजाब किंग्स को दूसरा झटका दे देते हैं। ओवर की तीसरी बॉल पर प्रभासिमरन सिंह 19 रन पर पवेलियन भेज देते हैं। इस ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 129 रन पर 2 विकेट रहता है। अब जो है शिखर धवन का साथ देने के लिए जितेश शर्मा मैदान पर आते हैं। पंजाब किंग्स की पारी को आगे बढ़ाते हैं लेकिन इन दोनों के बीच ज़्यादा देर तक साझेदारी नहीं चलती है। 16वें ओवर में पंजाब को तीसरा झटका लगता है। मयंक यादव ने इस ओवर की चौथी बॉल पर जितेश शर्मा को भी नवीन के हाथों में कैच आउट कर देते हैं और जो है यहाँ से पंजाब किंग्स की पारी लड़खड़ाने लगती है। अब जो है शिखर धवन का साथ देने के लिए लियाम लिविंगस्टोन क्रीज पर आते हैं और शिखर धवन के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर बता दें कि शिखर धवन भी ज़्यादा देर तक इनके साथ साझेदारी नहीं कर पाते हैं और पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन 70 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उन्हें मोहसिन खान ने 17वें ओवर में धवन को कार्ड बिहाइंड कराया और इस तरह जो है मोहसिन खान ने लखनऊ को लगातार 2 विकेट दिलाए। 17वें ओवर की पहली बॉल पर उन्होंने शिखर धवन को कार्ड बिहाइंड कराया। अगले ही बॉल पर उन्होंने सेम करर को भी मिड ऑन पोजीशन पर कैच करा दिया। इन झटकों के बाद पंजाब का स्कोर 141 रन पर 5 विकेट हो जाता है और 19वां ओवर लेकर आए कुणाल पांड्या ने 7 रन का ओवर निकाला। इसी के साथ आखिरी ओवर में पंजाब को 41 रन का टारगेट बच जाता है। 19 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 159 रन पर 5 विकेट रहता है और इस तरह लखनऊ सुपर जायंट्स इस मुकाबले को 21 रन से अपने होम ग्राउंड पर जीत लेती है।